ग्रहों ने ऐसी चक्रव्यूह रच दिया है जहां आपके लिए वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाले हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहां आपके इशारों पे नवों के नवों ग्रह कार्य करते थे। जहां आप अपना दिमाग लगा रहे थे वहीं से आप धन का आगमन हो रहा था। राहुदेव महाराज आपके इशारों पे कार्य कर रहे थे। जो आप बिजनेस व्यापार आप कर रहे थे उसमें आपको फायदा मिल रहा था। वहां बुध महाराज आपके इशारों पे कार्य कर रहे थे। आप जहां जा रहे थे वहां आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रहा था। वहां आपके इशारों पे यानी भगवान सूर्य काम कर रहे थे। जिस क्षेत्र में आप जा रहे थे उस क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलता था, इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था। वहां आपके इशारों पे यानी केतु महाराज आपके इशारों पे कार्य करते थे। यानी हर एक ग्रह आपके इशारों पे कार्य करते थे और अपने जीवन में सफलता और कामयाबी और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। सुख सुविधा की कमी नहीं थी, जीवन ऐसो आराम से चल रहा था। लेकिन जब समय ने करवट मारी और ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी तो आपका जीना मुश्किल हो गया। स्वर्ग सा जीवन नर्क बनते बनते टाइम नहीं लगा। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हुआ है। हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। दोस्तों, ग्रहों की चाल ऐसी बनी हुई है और ऐसे चक्रव्यूह रचा लिए हैं जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन होने वाले हैं, वो भी सफलता के साथ या असफलता के साथ, हम ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ आपके कुंडली की ग्रहों पे हम दृष्टि डालते हैं। ये आपकी कुंडली और आपकी कुंडली में तीसरे घर पे राहुदेव महाराज, चौथे घर पे शनिदेव महाराज जो कार्य में बाधा उत्पन्न कर दे रहे हैं, सफलता नहीं मिलने दे रहा है। जो भी सफलता मिलने वाली होती है वो सफलता हमारे हाथों से फिसल जा रहे हैं। यानी आठवें घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने वाला है। वहीं 12वें घर में जो है मंगल महाराज विराजमान हो चुके हैं और वहीं 3 अक्टूबर के दिन यानी जो है बुध महाराज यानी आपके धन के घर में आकर के विराजमान होने वाले हैं। जहां पांचों के पांचों ग्रह मिलकर के पूरी तरह से चक्रव्यूह बना लिए हैं और इस चक्रव्यूह में आप यहाँ खड़ा है और पांचों पांचों ग्रह यहाँ षड्यंत्र रच के आपको पूरी तरह से फंसा लिए हैं और यहाँ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया है और न ही दे रहा है। लेकिन रास्ता भी देंगे और कामयाबी मिलेगी और तरक्की के साथ साथ अपने जीवन में आगे भी बढ़ते जाएंगे। वहीं 3 अक्टूबर के दिन यानी दंड नायक कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज जो आपके चौथे घर में विराजमान है, उनका नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी के 3 नक्षत्र होते हैं और 3 नक्षत्र में से यानी 2 नक्षत्र, एक नक्षत्र में राहुदेव महाराज विराजमान है और दूसरे नक्षत्र यानी पूर्वा नक्षत्र में जो है पूर्वा नक्षत्र में शनिदेव महाराज विराजमान होंगे और वहीं मंगल महाराज यानी स्वाति नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं। यानी चारों तरफ से आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो चारों तरफ से असफलता हाथ लग रही थी, जो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो वक्त आ चुका है। और हम बात करते हैं चक्रव्यूह की, आप किस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और यहाँ से आपके लिए निकलना मुमकिन है नामुमकिन कैसे होने वाला है। दोस्तों, ये चक्रव्यूह दुख दर्द पीड़ा का नहीं है, बल्कि ये चक्रव्यूह सुख सुविधाएं का चक्रव्यूह है। जहां एक तरफ बुध महाराज आपके धन के घर में आकर के विराजमान होने वाले हैं 3 अक्टूबर के दिन। और धन के घर में जब बुध महाराज विराजमान होंगे, राजकुमार विराजमान होंगे, तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। बिजनेस, व्यापार, कैरियर, वाणी, परिवार सबके कारक माने जाते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि धन के घर में बुध विराजमान है और बुध वाणी का भी कारक माना जाता है। और हमें बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी में हमने अपने बोली और वाणी में विनम्रता, शीतलता, मधुरता रखनी पड़ती है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। वहीं 12वें घर में मंगल महाराज, जो कि मंगल महाराज की सुई के नोक बराबर दृष्टि पड़ जाती है, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। और 12वां जो घर होता है भाग दौड़ का, संघर्ष का, यात्रा का, धर्म का, यहाँ पे मंगल महाराज की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण आपके अंदर नई उत्साह, नई साहस, नई पराक्रम, नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। वहीं शनिदेव महाराज आपकी चौथे घर में जो कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो सफलता नहीं मिल रही थी, ये वक्त आपके लिए सच साबित होने वाला है। सफलता मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर में विराजमान होंगे और फिर से वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो फिर से आपके 7वें घर में आकर के विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि 7वां घर परिवार का होता है, व्यापार का, बिजनेस का होता है, रिश्ते का होता है। तो यहाँ जो कार्य छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति यानी 8वें घर में आएंगे, तो 8वां घर में आने के बाद आपको सुख सुविधाएं, वाहन, भूमि रिलेटेड, घर परिवार में
पर आपको नजर और दृष्टि दिलवाने का ये कार्य करेंगे। यानी एक बार में दो दो सफलताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति आपको लेकर जाने वाले। वहीं देव बुध महाराज आपके धन भाव पे आकर के विराजमान हो चुके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। यही बुध महाराज की दृष्टि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो बिजनेस, पार, करियर हर एक जला करके राख कर देते। लेकिन 3 अक्टूबर के दिन आप अपने सफलता से, अपने लक्ष्य से आप नहीं भाग सकते, और यदि भागे भी तो वो सफलता और लक्ष्य लेकर के आपको भागना पड़ेगा। और ये 100% सच है दोस्तों। ये चक्रव्यूह सुख समृद्धि सफलताएं का चक्रव्यूह है, ये दुखदायी का चक्रव्यूह नहीं है। और यहाँ आप बीच में अकेले खड़े हैं, चारों तरफ से